वास्तव में इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो इसे हर किसी के लिए किसी न किसी मामले में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन अन्य की तुलना में आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही खास और महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, यह साल आपके जीवन काल का एक स्वर्णिम काल साबित होगा। इस साल आपके जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो जो पिछला साल था 2023 आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था। पिछले साल आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौती आपके जीवन में आई। हालांकि आपने तमाम प्रकार की चुनौती और समस्याओं का सामना किया डट कर, लेकिन फिर भी आपके मन में एक निराशा ही अभी तक बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है, ग्रहों की स्थिति बदल चुकी है। अब आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। यह जो नया साल है, यह साल आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। जी हाँ, इस साल को आप अपने जीवन में कभी नहीं भूला पाएंगे, क्योंकि इस साल आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे तो हर ग्रह का प्रभाव अलग अलग टाइम पीरियड पर आपको प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों, जिन 3 ग्रहों के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये 3 ग्रह पूरी तरीके से आपके 2024 को प्रभावित करेंगे। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसलिए अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आप उसका अनुभव अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पिछला साल आपके लिए बहुत सारी समस्याओं से भरा था, जिसकी वजह से आप बहुत सारे पक्ष में अवसाद से ग्रसित हैं। परिणाम स्वरूप यह बदलाव आपको अभी तक महसूस नहीं हो पाया है, लेकिन अब धीरे धीरे करके आप उस परिवर्तन का प्रभाव अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे, क्योंकि ये जो ग्रह आपके जीवन को बदलेंगे, ये ग्रह पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। जी हाँ, उनमें से एक ग्रह हैं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, दूसरा ग्रह है शनिदेव और तीसरा राहु। जी हाँ, ये तीनों ग्रह आपके 2024 को आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली के बारे में बात की जाए तो आपकी कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में अभी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अप्रैल तक इसी स्थान में गोचर करेंगे, फिर अप्रैल के पश्चात राशि परिवर्तन करके आपके लिए तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर। सबसे पहले तो यह आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे। आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हो, इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली तो रहेगी ही रहेगी, साथ में कैची और मधुर भी रहेगी, जिससे लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आपकी वाणी को सुन करके। देखा जाए तो
जो जातक वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह देवगुरु बृहस्पति उनको हर प्रकार से सफल, सक्षम और बेहतर बनाएंगे। उनके अंदर उत्तरोत्तर निखार आता जाएगा। तो वहीं दूसरे स्थान पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके धन को लेकर के जो समस्या अभी तक थी उसे दूर कर देंगे। जी हाँ, यह साल आपके धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपके पास धन आने के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते होंगे। परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। आप इस साल धन जोड़ पाने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने कुटुंब परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जी हाँ, परिवार के लोगों के सहयोग से भी आपको काफ़ी हद तक इस साल राहत की प्राप्ति होगी। उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं आपकी मधुर वाणी हर किसी को आपके लिए सहायक बनाने में सहायक साबित होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक ही आपको सफलता की प्राप्ति करवाएंगे, अचानक ही धन की प्राप्ति करवाएंगे, अचानक ही वेल्थ आपको प्राप्त करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज़ों के ये कारक ग्रह होते हैं और अष्टम स्थान होता है आपके जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाओं का स्थान। अचानक घटनाओं का स्थान। परिणाम स्वरूप यह देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अचानक आपको धन प्रदान करेंगे इस साल, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। अप्रैल महीने के पश्चात तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो उसके पश्चात आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप अति विशिष्ट कारक होते हैं भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति, इसलिए आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। परिणाम स्वरूप जो भी कार्य आप करेंगे निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। इस साल अप्रैल महीने के पश्चात धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ लोगों का और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे आप अपने करियर में उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह नया साल आपके लिए बड़ी महंगी वस्तु खरीदारी करने के लिए भी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ है जो महंगी है, जो बड़ी है, उसे आप खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस साल उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस, व्यापार, नया काम धंधा शुरू करने के लिए समय तो बेहतर रहेगा ही रहेगा, साथ में भाग्य का साथ मिलेगा। इसलिए विद्यार्थियों को भी अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर छठे भाव पर पहले रहेगा, तो यह आपको रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों से बचाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली रहेगी कि आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। साथ ही सेहत को भी फिट रखेंगे और अगर कोई लोन या कर्जा आपने ले रखा है तो उसे भी चुकता कर पाने के लिए आपको नए सोर्स धन के लिए देंगे। तो वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वह आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके कार्य क्षेत्र के वातावरण को आपके अनुकूल कर देंगे। जी हाँ, कोई भी समस्या इस समय आपको कार्य क्षेत्र में नहीं होगी। आप जो भी काम करेंगे आपको सफलता की प्राप्ति होकर रहेगी। यानी कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपके 12वें स्थान में रहेगा, तो ऐसे में खर्चों में तो थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उन्हें कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। निवेश के मामले में भी आप इस समय को अनुकूल समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, यह थोड़ी कमजोर स्थिति क्रिएट कर सकती है जो आपको गुरु के बारे में बताया गया है, लेकिन यह आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके शत्रुओं के घर को देखेंगे, फलतः आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, दशम दृष्टि, यह भी उतना अनुकूल नहीं रहेगा।
राहु का जो प्रभाव है दोस्तों वह आपके लग्न के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगा। परिणाम स्वरूप बीच बीच में कुछ गलतफहमी का शिकार आप ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन में भी ये समस्या, प्रेम जीवन में भी, संतान पक्ष में भी ये छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए यह नया साल एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। हर प्रकार से ये तीनों ग्रह आपको सफल बनाएंगे, आपके वर्चस्व में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपके लिए यह साल किसी सुनहरे काल से कम साबित नहीं होगा। वैसे तो गोचर में बीच बीच में आपको उपाय बताएंगे, फिर भी 2-4 छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो गुरुवार के गुरुवार लगाइए, शुक्रवार के शुक्रवार चंदन का तिलक लगाएं, गुरुवार और शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इसके अलावा शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग या फिर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में कुछ नमकीन बांटिए, मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच कुछ मिठाई बांटिए। ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।